सीन आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है और दुनिया एक जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सोशल मीडिया आज इजहार राय का सबसे ताकतवर जरिया बन चुका है और ये प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं है, तालीम और आगाही और इसके साथ साथ तरक्की का भी दरवाज़ा खोलता है। और आज की नस्ल इसी डिजिटल दुनिया के जरिए बोलती भी है, देखती भी है, सुनती भी है और सोचती भी है। और ये वो दुनिया है जहाँ एक पोस्ट या एक वीडियो या कोई भी एक ट्रेंड जो है वो मुआशरे की समत बदल सकता है, जहाँ एक लाइक या एक शेयर या एक हैशटैग जो है वो भी इनकलाब बर्पा कर सकता है। सोशल मीडिया जहां नौजवानों की आवाज़ बना है, वहीं पर इस प्लेटफॉर्म पर नौजवान नस्ल के लिए बहुत सारे गुमराही के और बेरारवी के भी रास्ते हैं। तो आज को अगर हम देखें, सोशल मीडिया सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, डार्क वेब है, इल्यूमिनाटी के चर्चे बड़े आम हैं। इन पर एक नई बहस चल रही है और हाल ही में वकार ज़का की एक वीडियो भी सामने आई है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। मारूफ पॉडकास्टर लबीबा अरशद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। लबीबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। लबीबा, आपने ये वीडियो देखी होगी, वो एक साइन भी बना रहे हैं वकार ज़का वहाँ पे और फिर उनकी एक स्टेटमेंट भी है। ये मामला है कि आप तो इस मामले पे बड़ी आपकी स्टडी भी है, आप इस पर काम भी करती हैं, जरा बताएं हमारे मैं बताती हूँ कि सबसे पहले वकार ज़का बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑडियंस के लिए बना के दिखा। वकार ज़का साइन बना रहे हैं यूँ। अब इल्यूमिनाटीज को इस तरह से लिंक क्यों किया जा रहा है कि उनका एक शैतान है, कोई भी गूगल पे जाके सर्च कर सकता है, बेफोमेट, उसका ये साइन है। तो बेसिकली जो भी इल्यूमिनाटीज के ग्रुप में होता है वो उसको होमेज पे करते हैं। और कुछ मैं आपको ऐसे साइंस बताती हूँ जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, हमें आइडिया नहीं। विक्ट्री का साइन हर पिक्चर में लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं। विक्ट्री का साइन कहा जाता है कि दुनिया में अब इतना आम हो चुका है, बच्चों को इवन पिक्चर क्लिक करते हुए हम कहते हैं विक्ट्री का साइन करना। विक्ट्री का साइन सिंबलाइज करता है शैतान के जो दो सींग होते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करें तो उसका सबने ही देखा हुआ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसमें अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें हुब्बल, वो मक्का में एक बुत था जिसकी अरब पूजा करते होते थे। तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे बुत हैं जिनको इतना कॉमन कर दिया गया है कि अब वो हमें लगता है कि वो तो मॉडर्न सिंबल है हमारे। तो वकार ज़का भी इस तरह से सिंबलाइज कर रहा है। वो टारगेट उन लोगों को करता है जिनका इन्फ्लुएंस होता है। उनको पता है वकार ज़का के अपने प्राइवेट ग्रुप में 3 से 4 लाख लोग हैं। वकार ज़का कोई भी साइन बनाएंगे तो वो कहेंगे ममा आप मुझे क्यों मना करिए, वकार ज़का भी तो ये साइन बनाते हैं। और वकार ज़का ने कभी डिनाई नहीं किया कि मैं इल्यूमिनाटी हूं। एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जिनके पास पैसा होता है वो सब बनाती हैं। माहिरा खान भी बनाती है, साहिर लोधी भी बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, बड़े बड़े अगर सेलिब्रिटीज देखें जैसे दिलजीत दोसांझ, उन्होंने एक टूर किया इल्यूमिनाटी, बहुत बहस छिड़ी। अच्छा, उनका भी उन्होंने जब पूछा कि आप इल्यूमिनाटी है, उन्होंने कहा मुझे स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते। वो क्या होता है? उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं हूँ, मना कोई भी नहीं करता। तो लबीबा, अपने एजेंडे की तकमील के लिए ये कोई भारी मुआवजा देते हैं, कुछ इस तरह की चीजें देते हैं, कोई आपको फेम देते हैं कि आपके बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो जाएंगे, कि मतलब पूरी दुनिया में किसी बड़े स्टार के ऐसे नहीं हुए, आपके जनाब ऐसे कामयाब बना दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले सवाल ये भी है आपको दे रहे होते कि हैं ये चूज कैसे करते हैं, ये जो सीक्रेट सोसाइटी है ये मेंबर कैसे बनते हैं, और ये फिर सिलेक्टिवली कुछ ऐसे चंद लोग ही क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले इनके सवाल का जवाब देती हूँ फिर आपके। अच्छा, नंबर 1 ये कि ये क्या चीज़ शैतान की अल्लाह के साथ क्या जिद थी, या कह ले महरूमी का जो फैक्टर था कि मुझे खलीफा क्यों नहीं बनाया। अब अगर हम इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे से नुस्खे जादू के इसीलिए चुराए कि उन्हें कहा गया कि तुम्हें तो खलीफा बना देंगे, तुम्हें ये पावर मिल जाएगी। तो लड़ाई हमेशा पावर की होती है, कहते हैं ना सारी जो जिद है वो कुर्सी की है। उनको इस तरह से ये जिद मतलब कह दिया जाए कि उनको इस तरह से वो अट्रैक्शन फील हुई कि अच्छा हम नुस्खे चुराएंगे, वहां से हमें जो है वो पावर मिल जाएगी। उन्होंने वो चुरा लिए नुस्खे। अब उनके पास पैसा बेतहाशा है। शैतान एक डील करता है, मुझे अपनी रूह बेच दो, मैं आपको पावर दे दूंगा, फेम दे दूंगा। अब रेहाना एक सिंगर है, जब वो स्टेज पे आती है वो भी ये साइन बनाती है। उसने ये क्लेम किया कि जब मैं स्टेज पे आती हूँ मेरी रूह मेरे काबू में नहीं रहती। अच्छा, अब उन रूह उसने बेच दी, वो शैतान के काबू में चली गई। उसने खुद क्लेम कर दी ये बात, और अब वो साइन बनाती है। साइन बनाने का क्या मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब सीक्रेट रहना नहीं चाह रहे, वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि अब हम आ जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट अगर हम देखा जाए तो वो दज्जाली फोर्स का हिस्सा है। दज्जाल आ रहा है, एंड ऑफ टाइम्स की हम बातें कर रहे हैं कि दज्जाल आने वाला है। तो दज्जाल ऐसे तो नहीं आज सो के उठेंगे सुबह आ जाएगा, पहले थोड़े से हिंट्स तो देगा। कहते हैं ना जब हार्ट
हार्ट अटैक आने वाला होता है तो थोड़े थोड़े उसकी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो माहम का सवाल था कि ये किस तरह से चूज करते हैं आपको। अच्छा, माहम इस तरह से है कि बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं। वकार ज़का ने इतना तो जरूर कंफर्म किया है कि मुझे इल्यूमिनाटी से ऑफर जरूर आई है। अच्छा, वकार ज़का के केस में मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने शायद डार्क वेब के बारे में सुना हो। जी जी जी। डार्क वेब है क्या, ये बहुत कम लोगों को पता है। हम इंटरनेट जो यूज करते हैं उसकी 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर है उसकी सरफेस लेयर जो हम लोग यूज करते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वो सिर्फ 5% इंटरनेट का हिस्सा है, बाकी 95% जो है वो डार्क वेब और डीप वेब है। सिर्फ हम कहते हैं ना यार टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, AI भी है और ये सारी सीक्रेट सोसाइटी वाले यूज करते हैं। हाँ, 95% वो डीप वेब है और डार्क वेब है। अब वो यूज किस लिए करते हैं, ना आपका IP एड्रेस ट्रैक होगा, ना लोकेशन ट्रैक होगी। वहां पे आप कर सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स। अच्छा, और वहाँ पे एक मैं आपको शॉकिंग चीज बताऊँ, वहाँ पे बने होते हैं रेड रूम्स। सही। अब वकार ज़का की एक वीडियो शायद आपने देखी है, उसके ऑडिशन से एक लड़की आती है, वो उसको कहता है क्या चूज करोगी, वो कहती है डेयर। उसकी उंगली कटी होती है ये वाली। वो कहती है, वकार कहता है ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहती है वकार आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ। वो कहता है मुझे कैसे पता, कहती है क्योंकि आप भी काला जादू करते हैं। तो डार्क वेब में वो ऐसे डेयर्स देते हैं और ऑडियंस मिलियंस पे करती है। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, साइकोपैथ होते हैं, रेड रूम बना होता है। अच्छा, कुछ मूवीज में भी ऐसा दिखाया हुआ है, रेड रूम में वो लड़कियां जाती हैं और एग्जैक्टली टॉर्चर करते हैं, मर्डर करते हैं। जो बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आते हैं, एक मूवी आई थी बॉलीवुड की सेक्टर 36, शायद आप लोगों ने देखी हो। उसमें वो बच्चों को अगवा करता है, बच्चों को अगवा करने के बाद उनका रेप करता है, रेप करने के बाद वो उनको खाता भी है। ये पाकिस्तान में कसूर वाली साइड पे भी केसेस आए थे कि वो कब्र से मुर्दे निकाल के खाते थे। अब अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल इंसान के अकल में बात नहीं आती, लेकिन अब आप इसको डार्क वेब के पर्सपेक्टिव से देखें कि डार्क वेब को उन्हें किसी ने डेयर दिया कि मैं तुम्हें दूंगा $10 मिलियन। $10 मिलियन के लिए तुमने कब्र से एक मुर्दा निकालना है, उसकी वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने के बाद तुमने डार्क वेब पे अपलोड करनी है। जो साइकोपैथ है वो उस वीडियो को बाय करेंगे, बाय करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा पैसा, हमारा हो जाएगा काम पूरा। और ये अच्छा, वकार ज़का का एक और प्रोजेक्ट है बिटकॉइन के हवाले से, डार्क वेब। एक वीडियो, कोई भी मैं जो सारी बातें कर रही हूँ ना इंटरनेट बेस्ड रिसर्च। ये देखें आप शैतानी ताकतें असरात अपने छोड़ रही हैं। लग रहा है स्टूडियो में आ गए, स्टूडियो में आ गए आपके। मुझे हल्की हल्की निशानी दे रहे हैं जिन्नात की कम होना। ये सारी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स ने ना वकार ज़का ने जिन्नात भेज दिए, गाइस मुझे बचा लेना। अभी हम अगर यहाँ पे देखें लाहौर की बात करें, मारिया बी ने जिक्र किया था कि एक शैतानी पार्टी लाहौर में हुई। फिर अच्छा वो तो चले रिकॉर्ड पे थी, उसके बारे में भी बताइए किस हद तक वो बात दुरुस्त है। फिर कुछ प्रोपेगेंडा भी है। लाहौर का एक बड़ा मशहूर चौक है, वहाँ पर एहतजाज बड़ा होता है। वो कहते हैं जी कि ड्रोन से उसकी जब फुटेज बनाई गई तो जनाब वो भी कोई इसी तरह फ्री मेसन हॉल था। बहुत लोगों ने क्लेम किया कि वहाँ पे फ्री मेसन हॉल था। अच्छा, ये जो माहम ने एक सवाल किया था ना कि किस तरह से ये लोग आप लोग को इनवाइट करते हैं, इतना सीक्रेट होता है, इनके सीक्रेट लॉजिस होते हैं। उसमें प्रॉपर ऐसे नहीं कि आप गए और आपने कहा मुझे शामिल कर लो तो उन्होंने शामिल कर लिया। पहले होगा आपका इंटरव्यू, वो आपकी करेंगे असेसमेंट कि भाई ये बंदा बाहर जाके कहीं मेरा राज लीक तो नहीं कर देगा। वैसे तो वो राज लीक नहीं करने देते। अगर जो जिस मूवी की मैं बात करूँ सेक्टर 36, उसमें वो एंड तक उससे पूछते रहते हैं विक्रांत से कि तुम बताओ तुम मर्डर करते, तो उसने कहा मुझे बचा लेगा आके, वो आके बचा लेगा। वो कौन है, शैतान। वो आपको इतना हौसला देता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरा सीक्रेट लीक ना करना। एक सेलिब्रिटी है हनी सिंह, हमने देखा टाइम की इतनी लबीबा किल्लत है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, मजीद गुफ्तगू करेंगे और फिर प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे। टाइम की किल्लत की वजह से हमें एक शॉर्ट ब्रेक पर जाना है।